इस समय टाइम हो रहा है ठीक सुबह के 5 और इस समय देखो कितना अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। मैंने गर्म पानी पी लिया है जो मैं सुबह रोज़ पीती हूँ और बाहर थोड़ा बालकनी में टहलने आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। पूजा मेरी हो चुकी है और ठीक 6 बज रहे हैं अभी। तो मैं फिर बाहर दिखाती हूँ आपको कि 6 बजे भी कितना अंधेरा हो रखा है बाहर। और मेरे हस्बैंड जा रखे हैं योगा क्लास, तो वो जाते हैं 5 बजे से 6 बजे तक, तो आने ही वाले होंगे। तो इस बीच जो है 5 से 6 मैं अपना काम निपटा देती हूँ, जैसे नहाना धोना, अपना पूजा एक निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों चाय पी लेते हैं बैठ के। अभी मेरी ननद का फ़ोन आया, मैं अंदर काम ही निपटा रही थी, नाश्ते की तैयारी भी कर रही थी और जो कपड़े भी धोने डाल दिए मैंने मशीन में। तो उनका फ़ोन आया था कि वो आ रही हैं, अभी वो हमारे लिए मट्ठा लेके आ रही हैं। और हमारे बाहर का नज़ारा है। अब तो धूप आ गई है, 8 बज गए हैं और उनका फ़ोन आ चुका है कि आप नीचे आ जाओ, मैं आ गई हूँ। तो फिर वो आ रही होंगी, मतलब पहुंचने वाली होंगी, तो मैं नीचे जाती हूँ हल्के हल्के। मेरी ननद आ गई है और बस फटाफट आ गई थी जब तक मैं नीचे आई। प्रणाम प्रणाम। और बढ़िया, हाँ सब बढ़िया। देखो मट्ठा आ गया हमारे लिए। धन्यवाद। जल और आपको मट्ठा, ये लो। चलो चाय पियो। मैंने घर में भी नहीं पी चाय है। अच्छा, इस आज क्या बार है? मेरी मम्मी से क्या होगा? बाय बाय बाय, आराम से जाना। वो बिल्कुल भी नहीं बैठी क्योंकि वो कह रही थी पहले मेरे को मंदिर जाना है, आज सोमवार है तो जल चढ़ाती हैं सुबह। तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक जल नहीं चढ़ाती हूँ तब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो वो चली गई। मैंने सुबह दाना डाला था कबूतरों के लिए, वो अभी तक चुग रहे हैं, कुछ बच गए होंगे तो खा रहे हैं। नहीं तो सारा फिनिश कर दिया उन्होंने, एक दिखाई नहीं देता कि दाना कहाँ डाला है, सब खा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जब पहली बार मेरी वीडियो में कॉपीराइट आया तो मैंने क्या करा, तो जब मेरी वीडियो मतलब बना रही थी मैं, शुरुआत में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था वीडियो में कॉपीराइट भी आता है, तो ना मैंने कभी पूछा था कि इससे क्या होता है क्या। मैं अपने, मेरा शौक़ था तो मैं वीडियो बना रही थी। अचानक से मेरी चौथी की 5वीं वीडियो वायरल हो गई, मतलब उसमें अच्छे खासे तीसरे दिन ही 1000 व्यूज़ आ गए। तो बहुत खुशी हुई देख के, लेकिन फिर उसमें अगले दिन ही कॉपीराइट आ गया। तो समझ में नहीं आया कि कॉपीराइट क्यों आया। फिर जब मैंने उसमें म्यूज़िक डाल रखा था मैंने एक, जो जिसमें कॉपीराइट आया, मुझे पता ही नहीं था कि बिना कॉपीराइट वाला या कॉपीराइट वाला भी म्यूज़िक होता है। मैंने सीधा ऐसे ही डाल दिया। तो जब कॉपीराइट लिखा हुआ है तो अजीब भी लग रहा था। मैंने कहा कि कॉपीराइट को हटाया जाए। तो मैंने फिर देखी, उसका समाधान देखा, तो सीखा मैंने कि कॉपीराइट कैसे हटाते हैं। तो जब मैंने कॉपीराइट पीछे से मतलब हटाया, जो उसमें म्यूज़िक बज रहा था वो मैंने म्यूट करा, तो वीडियो इतनी गंदी लग रही। आप देख सकते हो मेरी जो वीडियो है, जो शुरुआत में मेरी वायरल हुई थी, तो इतनी गंदी लग रही हो, मतलब म्यूट है बिल्कुल, कहीं कहीं मैं बोल रही हूँ, कहीं म्यूज़िक बिल्कुल बंद है और बिल्कुल चुप वाली वीडियो अजीब सी लग रही थी। फिर कि चलो अब क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। फिर ऐसी मेरी तीसरी चौथी वीडियो थी, उसमें भी कॉपीराइट आ गया। फिर समझ में नहीं आया कि कॉपीराइट क्यों आया। फिर मैंने जो म्यूज़िक डाला था उसमें, तो मैंने
जिसमें कॉपीराइट ना आए, तो मैंने वही म्यूज़िक डाला था। लेकिन फिर भी कॉपीराइट आ गया, समझ में नहीं आया। तो देखा मैंने, तो उसमें बता रहे थे कि ये कॉपीराइट वाला म्यूज़िक है। तब मुझे पता चला कि मैंने कोई म्यूज़िक ही नहीं डाला था, अपने से मैंने कुछ नहीं डाल रखा था। लेकिन बाद में पता चला मुझे, जो पीछे हल्की आवाज़ में कहीं टीवी में गाना बज रहा था, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्का सा वो वीडियो में चल रहा है, तो उसमें कॉपीराइट आ रखा। अब क्या करें, अब मैंने क्या करा, फटाफट दूसरी गलती मेरे से हुई कि मैंने फटाफट वो वीडियो डिलीट कर दी, सीधा यूट्यूब से डिलीट कर दी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको फिर से, इसका जो है पीछे म्यूजिक हटा के इस वीडियो को फिर से डाल दूँगी, ठीक ठाक करके। गैलरी में मेरी वीडियो होगी तो मैं इसको ठीक ठाक करके फिर डाल दूँगी। लेकिन गैलरी से तो मैंने पहले ही डिलीट कर दी थी, जब मैंने अपलोड करी उसके तुरंत बाद मैंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि होता है ना फ़ोन में स्पेस नहीं रहता, स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं फटाफट जो भी वीडियो मैं डाउनलोड करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, तो उसे मैं हटा देती हूँ गैलरी से। अब मेरी इतनी मेहनत सारी बेकार चली गई, जो मैं रात भर एडिटिंग कर रही हूँ सारी बेकार चली गई। फिर मैंने बहुत सोच समझ के हर चीज़ करा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आप सबको कि कॉपीराइट आ सकता है, म्यूज़िक में भी आ सकता है और सॉन्ग्स में भी आ सकता है। आप वही सॉन्ग्स डालें जिसमें कॉपीराइट ना आए। तो पीछे जो बज रहा है, कहीं शादीशुदा में बज रहा, हम जाते हैं तो उसका भी कॉपीराइट आ जाता है। तो ये ध्यान रखें कि कहीं अगल बगल या हमारे टीवी या कहीं भी किसी के फ़ोन में ही म्यूज़िक बज रहा तो वो भी कॉपीराइट आ सकता है। तो इसका ध्यान रखें। अगर आ भी गया कॉपीराइट, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम कॉपीराइट हटा दें। तो बस यही कर रही हूँ कि जो गलती मैंने करी शुरुआत में पता भी नहीं चलता, और जल्दबाजी में हम जल्दी में हम ऐसा काम कर देते जो नहीं करना चाहिए। तो बस यही है, इसलिए आप भी ध्यान रखना, कॉपीराइट आए तो आप ढंग से उसको पहले गैलरी में रखे रहना उस वीडियो को। अगर आ भी रहा है तो कुछ दिन बाद हटाएं, जब बिल्कुल ठीक ठाक कर दो अगर कॉपीराइट आ रहा है तो। बस अब मैं कर लेती हूँ और काम। ये है गाठ की दाल, इसके आज बनेंगे पराठे। तो ऐसी होती हमारे उत्तराखंड में मिलती है गाठ, एक गर्म होती है बहुत, इसकी तासीर जो होती है बहुत गर्म होती है। तो इसे ठंडियों में ही खाया जाता है, गर्म जब गर्मियाँ आएंगी तो तब नहीं खाई जाएगी दाल। तो इसलिए मैं आज, अब गर्मियाँ शुरू होने वाली, तो मैं सोची फटाफट ये दाल ख़त्म हो जाए तो मैं इसके आज बनाऊंगी पराठे। गाठ मैंने साफ़ कर दी, इसे मैं उबालने रख दूँगी कुकर में, फिर उसको पीस लें। अब मैंने उबालने रख दी है दाल यहाँ पे कुकर में, तो इसमें अब 2-3 सीटी आएगी, फिर उसके बाद इसको पीस लेंगे। और दाल उबल चुकी है, अब मैं इसको छान लूँगी, मतलब इसका पानी नीचे निकल जाएगा। इसलिए मैंने स्टील की छन्नी लेती हूँ, कढ़ाई पे रख देती हूँ स्टील की छन्नी, और ऊपर से दाल डाल दूँगी, जिससे इसका पानी सारा नीचे आ जाएगा। इसका पानी इतना बेनिफिट है, जिनका पथरी होती है पेट में, अगर इसका सूप पिए, इस पानी का जो है इसको तड़का लगा के इसका रस पिए तो पथरी निकल जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे कोई भी पी सकता है, बहुत टेस्टी होता है पीने में। इसमें रख के है मैंने, नीचे कढ़ाई है, ऊपर दाल, इसका पानी जो पानी होगा सारा वो नीचे आ जाएगा कढ़ाई में। फिर वो पानी हमें बिल्कुल फेंकना नहीं है, उसका हम सूप बनाएंगे, उसमें हम तड़का डालेंगे और नमक मिर्च मिला के उसे पिया जाएगा गर्म में, बहुत टेस्टी होगा। ये तो पानी इसका, और ये निकल चुका है इसका रस, तो इसमें हम छौंका लगा के इसको पी लेंगे। और यहाँ दाल भी मैंने पीस ली है, इसमें ढेर सारा धनिया काट के मैंने डाल दिया है। अब बना लेते हैं पराठे। और ये पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं खाने में कि आप अगर एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। और हमारे यहाँ तो अक्सर ये बनते रहते हैं, ठंडियों में तो बहुत बनते हैं और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसको। तो घी के साथ खाओ तो इसका मज़ा ही कुछ और है। तो मैं घी के साथ ही इसको तल रही हूँ, और साथ में कटोरे में भी घी ले लो और फिर खाओ घी के साथ, तो बहुत टेस्टी होते हैं। मेरे बच्चे तो खैर मक्खन के साथ पसंद करते हैं खाना, पर मैं और मेरे हस्बैंड घी पसंद करते हैं इसके साथ। तो अब मैं बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता, फिर अपने हस्बैंड को दे दूँगी। फिर गरम गरम अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर हम पहले ही बना के रख दें तो ठंडे हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं गरम गरम सबको पहले दे देती हूँ, फिर लास्ट में अपने लिए बना लूँगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।
कुछ लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।